पीएम मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज स्वनिधि योजना का महोत्सव मनाया गया। ये जो आप नए गुमती की दुकानें देख रहे हैं, करीब 51 नए गुमती की दुकानें हैं, तो इसका फिलहाल अभी कोई चार्ज नहीं लग रहा है। आपको बता दें कि पीएम मोदी स्वनिधि योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले और छोटे दुकानदारों को छोटी रकम का लोन उपलब्ध कराया जाता है। जैसा कि आप इन वीडियो में देख रहे हैं, तो ये वाराणसी का चौका घाट संस्कृति संकुल है। तो स्वनिधि योजना का आज महोत्सव मनाया जा रहा है। कोरोना का वो काल जब पूरा देश लॉकडाउन से गुजर रहा था और हम सब बहुत ही परेशान हुए। वैसे तो उस लॉकडाउन का असर सभी के ऊपर बहुत पड़ा, लेकिन सबसे ज़्यादा असर पड़ा था रेहड़ी और पटरी वाले, जितने भी हमारे वेंडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनके ऊपर। और उस समय पर सरकार ने एक योजना की शुरुआत को करने का प्रावधान रखा। उन्होंने इन लोगों के बारे में सोचा। इस योजना को 2 जुलाई 2020 को कार्यान्वित किया गया था और इस योजना में सरकार ने 10,000 रुपये तक का लोन उपलब्ध कराने का प्रारंभिक प्रावधान किया। इस राशि से ये योजना शुरू की गई और इसका लाभ देश के सभी छोटे बड़े जितने भी वेंडर्स हैं उन सबको मिला। और इसमें बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिसके द्वारा ये लोन आज अपने बहुत सारे आगे बढ़ गया है। 10,000 वाले जिन लोगों ने लोन उठाया वो 20,000 तक पहुँचे और 20,000 के बाद 30,000 तक लोन उनको प्राप्त हुआ है। और ऐसे बहुत सारे लाभार्थी आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित भी हैं इस महोत्सव में। आज के इस कार्यक्रम का जो मुख्य आकर्षण है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक भी होगा। आपने देखा होगा बाहर बहुत सारे स्टॉल लगे हैं जिसमें स्थानीय व्यंजनों का स्ट्रीट फूड उत्सव है। एसएचजी द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री, चुने गए रेहड़ी पटरी वालों का सम्मान भी इस मंच पर किया जाएगा। और इस यहाँ पर लोन का मेला भी लगा है जिसमें आसान लोन की सुविधा प्राप्त है। साथ ही डिजिटल लेन देन का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा महोत्सव है और आप और हम इस महोत्सव में शामिल हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ट्रेंडिंग लोन का फार्म भरे थे, स्वनिधि में जुड़े हैं। कितने साल पहले? हम लोग करीब साल भर पहले से जुड़े हैं। अच्छा। जुड़ने के बाद हम लोगों को मिला है, दुर्गा से जुड़े, नगर महापालिका से जुड़े, उसके बाद बैंक से जुड़ने के बाद तब हम लोगों को सब मिला। आज क्या है, गुमती का कोई चार्ज अभी तक बना है? अभी तक नहीं कोई, अभी तक कोई नहीं बना है। कोई चार्ज नहीं। कितने दिन पहले चालू हुआ था? करीब हो गया 1 महीना। 1 महीना हो गया। प्रधानमंत्री को क्या आप कहना चाहते हैं? धन्यवाद देना चाहते हैं। अच्छा, धन्यवाद देना चाहते हैं। गंज में सर इनका स्विगी पे और जोमेटो पे भी हम लोग नाश्ता करेंगे, भोजन नमस्कार, मैं संतोष कुमार शेख बोल रहा हूँ। जी, आज जो स्वनिधि महोत्सव चौकाघाट संकुल में मनाया जा रहा है, इसका क्या है? जी, इसका जो कोरोना काल लगा था उससे बहुत ज़्यादा लेन देन हुआ, क्योंकि हम लोग कोरोना काल की स्थिति में 1-1 रुपये के लिए मोहताज हो गए, जो कि हम लोग का दुकान भी नहीं लग रहा था, दुकान भी बंद करा दिया गया था, इतना हल्ला हो गया था, ये सब चीज़ बंद करा। उसी के समय प्रधानमंत्री जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जी योजना निकाली स्वनिधि लोन वाला, जो कि रेहड़ी पटरी को 10,000 का लोन दिया जाएगा। उसके माध्यम से हम लोग
बहुत लोग सारे रजिस्ट्रेशन करवा के लोन निकाले 10,000 रुपये का पहला किस्त, उसके बाद 1 साल भरे, उसके बाद दूसरा किस्त भी निकला। कितने साल हो गए आपको रेहड़ी पटरी लगाते हुए? रेहड़ी पटरी लगाते हुए हमको धीरे धीरे 14 साल हो गए। क्या लगाते थे आप पहले? हम पहले बाटी चोखा का दुकान था, कहाँ पे? पॉपुलर हॉस्पिटल के साथ। अच्छा, पॉपुलर हॉस्पिटल। के थ्रू होती है, चॉइस बैंक के थ्रू होती है। ये खूबसूरत सा क्योस देखिए राजकुमार जी को दिया जा रहा है। विधायक जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में समय निकाल कर यहाँ आना उचित समझा, तो मैं चाहूंगा ऐसे महान पुरुष के लिए एक बार कस के बाद फिर से तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। छोटी पूंजी के व्यापारी थे आप, पूंजी आप में से अधिकतर की खत्म हो चुकी थी, दोबारा से कैसे खड़े हों। मैंने एक छोटा सा प्रकल्प शुरू किया था अपने विधानसभा क्षेत्र की बहनों के लिए, माताओं के लिए, चाहत फाउंडेशन, जिसके तहत मैंने करीब 4,000 महिलाओं को सूक्ष्म ऋण देकर उनके पैर पर खड़ा किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में यही कार्य किया। पीएम स्वनिधि योजना से आपको वापस से उन्होंने खड़ा किया, पूंजी से मदद की, और आज सब आपके चेहरे खिले हुए। कितना अच्छा लग रहा है यार आपके चेहरों पर। आज इस मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पीएम स्वनिधि योजना ने आपके व्यापार की सुरक्षा की, आपको पुनः अपना व्यापार खड़ा करने के लायक बनाया, और इस कार्य में लगी हुई पूरी टीम, पूरी सरकारी मशीनरी, स्टेट बैंक इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं। आप सबने जिस लगन से कार्य किया, जिस तरह से मैं कहता हूँ कि खुद बैंक दरवाजे पर गए, खुद अधिकारी दरवाजे पर गए और जगह जगह जाकर इस योजना को सफल बनाने का कार्य किया। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और सभी विभागीय अधिकारी और बैंक तारीफ के काबिल हैं, और हम सब उनकी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस योजना को, आदरणीय दीनदयाल जी की परिकल्पना थी अंत्योदय की, कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाओ और उसको इतना मजबूत करो कि वो समाज के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं आई हैं वो दीनदयाल जी के अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करती हैं और समाज के अंतिम व्यक्ति को मजबूत करने का काम करती हैं। वही योजना है ये स्वनिधि योजना, जिसने आप सबको मजबूत करने का काम किया है। और आज इस मंच से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि होने के नाते, एक जनसेवक होने के नाते, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम आपकी मजबूती के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। आपको कोई समस्या ना आए, आपकी आजीविका चलती रहे, आपके बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, तरक्की करें, यही हमारा हमेशा प्रयास रहेगा। तो कहना है भैया कि एक औरत अपने आदमी को सलाह दे रही है कि स्वनिधि योजना के तहत आप लोन उठाइए और अपना धंधा फिर से स्टार्ट कीजिए। तो किस तरह कर रही है? और कोरोना में जो करो सरकार टूटल बा, माता जी पर सरकार टूटल बा, कोरोना में जो करो सरकार टूटल बा, माता जी पर सरकार टूटल बा।
से बताओ फिर भैया। हाँ भैया जल्दी बताएं। एक बार आपके माल ने सब्जी बेचा वाला दीदी लोग आप लोग तो कैसे बेचा होगा? अरे की आलू भंटा पालक गोभी अरे लेला मुरैया ताजी तरकरिया बेची। क्या बात है? की ताजी तरकरिया बेची लेके अइली तोहारी दुआर। ताजी तरकरिया बेची लेके अइली तोहारी दुआर। ताजी तरकरिया बेची आलू भंटा पालक गोभी लेला मुरैया ताजी तरकरिया बेची। का बता रहा हूँ, आज के बाद आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। स्लो मोशन में कर रहा हूँ। या 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 या। क्या बात है? अगर ताली बजा रहे हैं तो अच्छे से बजाइए या तो ना बजाइए। अरे ताकि ये संदेशा इतनी दूर तक जाए, पीएम साहब जहां बैठे हो माननीय नरेंद्र मोदी साहब, उनको पता चल जाए कि बनारस में प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा एक काम और करते हैं, पहले मुझे अपना हाथ खाली करना चाहिए, मजा तो अब आएगा। 1 2 3 कहीं से नोट बना सकते हो दोस्त। या 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 या। अच्छा एक बात बताइए, अभी भी आपको लगता कमजोर रहेंगे? अगर आप वोट नेता लोग अगर आपको वोट में बदल सकते हैं तो ये जादूगर नोट में बदल सकता है। जब दोनों मिल जाएंगे तो इस देश का तरक्की होने से कौन रोक सकता है? एक सवाल आप लोग कर सकते हैं, जादूगर जी दोनों हाथ खाली करके दिखाइए। मैं खाली करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां से जब मैंने गड़बड़ कैसे किया, 1 2 3 के बाद, देखिए बहुत आसान है। रुकिए मजा आ आएगा। आपको लगता है ड्रेस का कोई रोल नहीं है दोस्त, सिर्फ डेकोरेशन है, नॉट फॉर यूज। क्या बात है? काशी क्षेत्र के डेयरी पटरी व्यवसायी का जो एक सम्मेलन एक महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, मैं मंच से आप लोगों का बहुत बहुत अभिवादन और शुभकामनाएं देती हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव में ये 75 शहरों में ये कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। जिस तरीके से किसी पुत्र के बिजनेस में अगर कोई घाटा हो जाता है तो पिता उसका साथ देता है, उसी तरह प्रधानमंत्री जी ने वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर हम पूरे देशवासियों के लिए एक समान भाव से स्वनिधि योजना की शुरुआत की और उनका पूरा पूरा साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने दिया।
अभी अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 3000 करोड़ से भी ऊपर हम लोगों ने स्वनिधि योजना के तहत जो कर्ज दिया है, उससे एक आत्मस्वावलंबन की भावना हमारे यहाँ हर एक रेहड़ी पटरी वालों को आएगी। हमारा रेहड़ी पटरी वाला हर जगह एक कुंचा या एक ठेला लगा के बैठता है, कभी कोई हटा देता है, कभी कोई हटा देता है, कभी हम नगर निगम वाले ही कभी दोषी हो जाते हैं। तो उन्होंने चिंता किया कि कैसे इनको फिर से खड़ा किया जाए। कोरोना महामारी में अच्छे खासे लोग भी डगमगा गए थे। आर्थिक व्यवस्था की जो नींव है वो हमारे आप ही लोग, तो आपसे ही एक तरीके से अर्थव्यवस्था में सुधार भी होता है। जैसे विधायक जी ने कहा है कि आप लोग रोजगार देते भी हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों को फिर से खड़ा करके हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था डगमगा ना पाए, इसके लिए बहुत बड़ा कदम है। आज नगर निगम इसका आयोजक भी है। यह अध्यक्षता में मेरी बैठक में आपकी ये कार्यक्रम को किया जा रहा है। अगर कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफी भी मांगती हूँ, लेकिन आगे कोशिश भी करूंगी कि हमारे कोई भी ठेले पटरी वालों को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। कभी कभी होता है कि रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होती है, कभी कभी होता है कि वेंडिंग जोन में आवंटन का दिक्कत होता है। तो उन सभी चीजों के लिए हम सब खुद को जिम्मेदार समझें।